अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए रोकने का ऐलान। कहा यह फैसला 2 दिन से जारी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में मुस्बत ईरानी रवैया देखकर किया। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका दोनों ही डील चाहते हैं। डील के बेशतर निकात पर मुत्तफिक भी हैं। डील के लिए ईरान को अपनी अफज़ुदा यूरेनियम अमेरिका को देनी होगी। डील हुई तो आबन हरमुज़ को फौरी खोलना होगा। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी एक अहम और काबिल एहतराम ईरानी शख्सियत से बात हुई है जिसका नाम वो नहीं बताना चाहते। ट्रंप ने कहा कि उनकी बात सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से नहीं हुई। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए ईरान ने अमेरिका से रब्ता किया, अमेरिका ने ईरान से रब्ता नहीं किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इससे पहले ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने जारी बयान में कहा था कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान तवानाई की कीमतें कम करने और अपने फ़ौजी मनसूबों पर अमल दरामद के लिए वक्त हासिल करने की कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। ईरानी अवाम ने इज़हार एकजहती कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू में खलीज की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान खत्ते में अमन के फ़रोग के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर ट्रंप से बातचीत की थी, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ईरानी सदर से बातचीत की। बरतानवी अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है और सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरानी ओहदेदारों विटकॉफ और जेरेड कुशनर के दरमियान बैक चैनल राबते करवा रहे हैं। यौम पाकिस्तान पर कौम एक आवाज़ रिवायती जोशो जज्बे से सरशार सदर आसिफ अली जरदारी ने नोडेरा हाउस में परचम कुशाई की। सिंध पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कौमी तराना बजाए। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फ़ज़ाई के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कराची में मज़ार कायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की हाज़िरी। फूल चढ़ाए फातह खानी की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी परचम कुशाई की तकरीबात। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी मकाम बाब खैबर पर परचम कुशाई की तकरीब में अस्करी और सिविल हुकाम और कबायली मशरान की शिरकत। किसी भी दूसरे गिरोह को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का मौका नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तालिबान रजीम को यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा बुनियानुल मरसूस की तरह ऑपरेशन गज़ब लिल हक ने भी नुमाया और मतलूबा नताइज हासिल किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक महज अस्करी कार्रवाई नहीं, ये दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म की अलामत है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाकर साबित किया कि पाकिस्तान के दिफा नाकाबिल तस्खीर है। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर बाबर ने अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च ईमान, उम्मीद और इस्तिकामत से भरपूर कौमी आज़म की बेहतरीन अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी है। मुसल्लह अफवाज, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे दुश्मन के खिलाफ मुत्तहद और साबित कदम है। मुसल्लह अफवाज हर किस्म की जाहिरियत और दहशतगर्दी के खिलाफ हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान जज्बा हुब्बुल वतनी से मनाया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन के नाज़िम उल-उमूर साद अहमद वलाइस ने चांसरी लॉन में कौमी परचम बुलंद किया। इस मौके पर सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम पढ़कर सुनाए गए। साद अहमद वलाइस का कहना था कि 23 मार्च 1940 की करारदाद लाहौर अलहदा वतन के हसूल की जद्दोजहद में बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अहम संग मील साबित हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाने पर फौरी पाबंदी का हुक्म। तमाम महकमों ज़ेली इदारों को हिदायत जारी कर दी। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन डलवाना नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से डलवा सकता है। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी 200 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। HOBC पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर हो गई।
सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसनूआत की कीमतों के असरात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और सरहदी सलामती की सूरत हाल से आगाह किया। पाक अफ़गान कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी तफसीली जायज़ा लिया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने माशी आशारियों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा माशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए ताकि आम आदमी को सहूलत फराहम की जा सके। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि जंग से तेल की कीमतों पर पड़ने वाले असरात से आवाम को बचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कमी कर दी गई। 8% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी गई हैं। जो शख्स महंगी गाड़ी खरीद सकता है, ड्यूटी दे सकता है, वो महंगा ऑयल भी खरीद सकता है। ईरान के क्लस्टर वॉरहेड से इसराइल पर हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिज़ाइल रोकने में नाकाम हो गया। मिज़ाइल गिरने से शदीद नुकसान। ईरान और हिज़्बुल्लाह का शुमाली इसराइल पर भी मुश्तरका हमला। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइल के खिलाफ 60 से ज़्यादा हमले किए। इसराइल ने जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई जारी रखने का इंदिया देते हुए कहा है कि जंग मज़ीद कई हफ्तों तक जारी रह सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मार्च से जारी झड़पों में लबनान में 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके, जबकि 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए। ईरान के सरकारी नशियाती इदारे ने मिज़ाइलों की वीडियो जारी कर दी, जिसे ईरान की दिफाई ताकत का एक छोटा हिस्सा करार दिया गया है। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र की सहूलतकारी में हुए। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के रिपोर्टर बारक रवीद के हवाले से खबर देते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के हुकाम कोशिशें कर रहे हैं। तीनों मुल्क अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं। बारक रवीद ने मज़ीद लिखा कि इसराइली हुकाम कह रहे हैं कि मसालहत करवाने वाले मुल्क चाहते हैं कि इस हफ्ते अमरीकी नायब सदर JD वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की इस्लामाबाद में ईरानी स्पीकर कालिबाफ समेत ईरानी वफ़द से मुलाकात करवाई जाए। इससे पहले तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के हुकाम ने स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची से अलग अलग पैगामात का तबादला ख्याल किया। बारक रवीद ने इसराइली हुकाम के हवाले से लिखा कि इसराइली इस बात से तो बाखबर हैं कि कई ममालिक ईरान और अमेरिका में बातचीत के लिए कोशा है, लेकिन वो ट्रंप के इन अल्फाज पर हैरान हैं कि इन राबतों में पेशरफ्त हो रही है और 15 नुकात पर बज़ाहिर इत्तफाक भी हो चुका है।